Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम बहुत प्यारा सा है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सर ये लैटिट्यूड्स है क्या, लॉन्गिट्यूड्स है क्या, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं और ये हमारे क्या काम आएंगे? इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे जस्ट प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ उसमें जनरल इंट्रोडक्शन था अर्थ के बारे में। अब अर्थ के बारे में क्या था? अर्थ के बारे में हमने स्पेशल चीज जो पढ़ी वो पढ़ी उसकी शेप के बारे में। किसके बारे में? उसकी शेप के बारे में, कि जो उसकी शेप है ना वो बिल्कुल ही अलग है, पूरा स्फेयर नहीं है, पूरा गोल नहीं है, उसको एक अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है जिसको हम जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं, जो कि अर्थ का शेप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो अपने कॉर्नर जो हैं वहां से थोड़ी सी चपटी है ना, थोड़ी सी पिचकी हुई सी है, तो इसको क्या बोलते हैं? जियोइड शेप बोलते हैं। साथ ही साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ध्रुव तारे के बारे में। कौन से तारे के बारे में? ध्रुव तारे के बारे में, कि जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, अगर वो जहाज में कहीं जा रहे हैं या फिर उनको लोकेशन का पता नहीं होता था तो वो ध्रुव तारे को देखकर अपनी डायरेक्शंस पता कर लेते थे। सर ये ध्रुव तारे का कनेक्शन इस चैप्टर से कैसे है? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इसका कनेक्शन है डायरेक्शन से, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है डायरेक्शन पे, और यह उसी का मेथड है। तो सबसे पहले मेरा आपका क्वेश्चन था कि सर आखिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों? अगर इसका देखो एग्जांपल है प्यारा सा मेरे पास, कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने घर से स्कूल तक का मैप बनाना है, इजीली बना पाओगे? सर रोड्स हैं, सर्कल्स हैं, जो भी है हमने बना दिया। अब अगर यही मैं आपको बोलूं कि एक वर्ल्ड मैप के अंदर यानी ग्लोब के अंदर आपकी स्कूल को क्या करो, मार्क करो, क्या आप इजीली कर पाओगे? अब बात आती है कि सर ये ग्लोब क्या होता है? सर ये ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है अर्थ का एक छोटा सा मिनिएचर बोल दो, या फिर इसको एक तरह का टॉय बोल दो। देखो क्या होता है, अर्थ हमारी जियोइड शेप है, तो उसी का हमने एक रेप्लिका क्रिएट किया है ना। बिल्कुल गोल सा होता है, छोटा सा होता है। आपने मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, के ऑफिस में देखा होगा, लेफ्ट या राइट साइड में पड़ा होता है छोटा सा ग्लोब, जो कि ऐसा होता है और साथ में उसका एक डंडी ऐसे लगी रहती है, स्टैंड होता है। वो होता है वर्ल्ड ग्लोब, जिसमें पूरे के पूरा वर्ल्ड के जो मैप है वो एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर ग्लोब के अंदर है ना जो रेप्लिका होता है किसका? अर्थ का, पूरे का। तो अगर मैं आपको यही बोलूं कि आपको एक मैं ग्लोब दूं और आपको क्या करना है, उस पर आपको अपनी स्कूल की जो लोकेशन है वो इस ग्लोब में मार्क करनी है, क्या आप कर पाओगे? नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जब तक आपको या फिर नाम ना दिया जाए या फिर आपको दूसरी हिंट ना दी जाए। अब दूसरी हिंट क्या है सर? वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब सर ये होता क्या है? ये बताया कि किस काम आते हैं, होता क्या है? देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन से जो हम अपने मन से ड्रॉ करते हैं, बट हर बार अपने मन से नहीं है। एक्चुअली इमेजिनरी लाइन इसलिए क्योंकि हम अर्थ पर ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, अर्थ का जो रेप्लिका है, जो ग्लोब है, उसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोकेशन को ट्रेस कर सके। और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो पहले से ही वेल स्ट्रक्चर कर चुके हैं, है ना। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पहले से तय करके ये सब की चीजें बना रखी है, हमें बस उसको स्टडी करना है। तो हमने देखा कि ये होते क्या है, क्यों पढ़ा जाता है और हमारे कब कब काम आएगा, हर वक्त हमारे काम आएगा। बेसिकली हमने बताया आपको कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या? सर इमेजिनरी लाइंस है जो पहले से ही वेल स्ट्रक्चर है। कहां पर होती है? सर ग्लोब पर होती है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पर तो बनाने से रहे। अब अगर अर्थ पे बनाने जाए तो पता नहीं कैसे बने, इम्पॉसिबल है बनाना, है ना, क्योंकि किसी का घर बीच में आएगा, किसी का खेत बीच में आएगा, किसी का स्कूल बीच में आएगा, तो ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। ये क्या करते हैं, जो अर्थ का रेप्लिका है, ग्लोब है, छोटा ग्लोब है ना, इसको आप पॉकेट में रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो, छोटा है बड़ा है, बैलून बना लो,
फुला के हवा रख के उसमें भी रख सकते हो, है ना, बहुत तरह के आते हैं, इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है। क्या करेंगे, इस ग्लोब के ऊपर जो लाइन है उनको आज हम रीड करेंगे कि हम कैसे लोकेशन जो है ट्रेस करते हैं और कौन कौन सी लाइन को क्या कहते हैं और कहां कहां होती है और आखिर इनको पढ़ा कैसे जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, छोटी सी झलक, है ना, झांकी में दिखा देता हूं आपको। वी हैव read दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर, बता दिया था सर, गोल नहीं है ना। तो अब से हमें अर्थ को गोल कहना बंद करना होगा, क्योंकि अब हम क्या हो गए, बड़े हो गए सर। अब हम क्या बोलेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है सर। It is slightly flattered at the north and the south poles and bog in the middle, है ना, बीच में से फुला हुआ है गुब्बारे की तरह और ऊपर से यानी नॉर्थ और साउथ से थोड़ा सा चपटा है। तो अब एक बात हमें यहां समझने की जरूरत है कि यहाँ पे दो चीजों की बात करी गई है, नॉर्थ और साउथ। सबसे ज्यादा हेल्प करेगी जो डायरेक्शंस आपने बचपन में सीखी है। सर कौन सी, अरे 4th डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। अगर ये आपको डायरेक्शंस आती है, इट मींस आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आई होप सबको ये आती है, तो बस यही हमें हेल्प करेगी इसको पूरा पढ़ने में। अब हमें क्या पता लगा कि सर नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन क्या है, अप एंड डाउन में दिख रही है हमें, तो बिल्कुल सही। अगर हमारे सामने ग्लोब है तो उसका जो अपर डायरेक्शन होगा, अपर वाला, वो होता है नॉर्थ और इसका जो नीचे वाला होगा उसको बोलते हैं साउथ। क्लियर। अब इनको हम क्या बोलेंगे, ये देखो बीच में डंडी सी डल रखी है, एक सुई सी है जो हमें बाहर से नहीं दिख रही, बट हाँ इसके अंदर है। अभी रियल अर्थ में नहीं है, रियल अर्थ तो अपने एक्सिस पे चल रहा है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने उस पे सौर मंडल में जो सोलर सिस्टम है उस पे टिका हुआ है, बट इसको तो टिकाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, स्टैंड। तो क्या हुआ, इसके बीच में से नीडल डाली गई ताकि इसको बिल्कुल जैसा रियल अर्थ है उसकी रेप्लिका क्रिएट कर सके। तो क्या हुआ, ये अपने अक्ष पर बिल्कुल झुका हुआ है, साथ ही साथ इसमें एक, ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक पोल बन रहा है। क्या बन रहा है सर, पोल बन रहा है। बस इसी पोल के दोनों पॉइंटों को अलग अलग नाम दे दिया गया, जैसे कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। क्या सीखा हमने सर, हमने सीखा ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस है, और अभी हमने देखा कि अर्थ का जो शेप है उसको हमें अब से गोल नहीं बोलना, स्क्वायर नहीं बोलना, सर्कल नहीं बोलना। क्या बोलेंगे सर, हम उसको जियोइड शेप का बोलेंगे। साथ ही साथ अर्थ में हमने दो पोल देखे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जिनको हम फ्रिज जोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों पोल्स पर आपने सुना होगा नॉर्थ पोल में बहुत ज्यादा ठंड है, साउथ पोल में बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे कार्टून्स और एनिमेटेड जो होते हैं उन सब में ऐसी जगहों के वीडियोस होते हैं जो एक्शन को धमाकेदार दिखाने के लिए, क्या हो रहा है कि पूरा जो एरिया है वो बर्फ से ढका हुआ है और आगे विलन स्लाइड कर रहा है, पीछे उसके हीरो भाग रहा है ना, भाग तो नहीं रहा है, वो स्लाइड करते हैं, है ना, बर्फ के ऊपर। क्या दिखा रहा होता है, वो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, फ्रिज जोन होता है वहां का, है ना, जिसमें एक्शन में बहुत मजा आता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक, कैसा लगेगा अगर हम उसको एक्चुअल में बनाए। तो देखो क्या बोला, बल्कि है थोड़ा सा इधर से, ये लो इसका मोटापा बढ़ गया है और यहां से थोड़ा चपटा कर देते हैं, तो अर्थ का शेप बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, है ना। पर हम क्या लेते हैं उसको, एक ग्लोब की तरह पूरा सर्कल लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। बट अगर आपको एक्चुअल शेप का पूछा जाए, सर जियोइड शेप का होता है, हमेशा याद रखना। You may look at globe carefully in your
classroom to get an idea, and globe is a true model miniature form of the earth. बताया था दीपक सर ने, अभी बताया क्या है, अर्थ की रेप्लिका है, मिनिएचर फॉर्म है उसका, एक टॉय की तरह कह लो, है ना, जो आपको हर जगह अवेलेबल होगा, आपके क्लास में भी हो सकता है, अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफिस में तो 110% आपको मिल जाएगा, जरूर जाके देखना। Globes may be of varying size and type. Big ones, which cannot be carried easily. Small pocket globe and globe-like balloons, which can be inflated and are handy and carried with ease. है ना? जैसे ये देखा ना आपने, यहाँ पे होता है हवा भरो, बस हमारा ग्लोब रेडी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए और कुछ चीजें समझने के लिए। बहुत इजी है, हर तरह के ग्लोब आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसा आपको चाहिए, इजी चाहिए, नॉट इजी चाहिए। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड ऑन द ग्लोब। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, इन देयर करेक्ट साइज की एक्चुअल जो उनका साइज है उसी साइज में बताया गया। कि सर ये साइज का फंडा समझ में नहीं आया, कैसे समझ में नहीं आया? अब इसमें तो इतने छोटे छोटे दिखा रखे हैं, एक्चुअल में कितने बड़े होंगे? तो इसमें क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, सिंपल सा। देखो मैप के कोऑर्डिनेट कहते हैं और कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। स्कूल से लेकर घर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम मैप में शो करना होगा, हम यूं तो नहीं है 2 किलोमीटर का कागज ले आएंगे उस पर शो करेंगे 2 किलोमीटर की पूरी लाइन, नहीं, हम उसको क्या करते हैं, एक फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या दे दिया, एक तरह से एक मैप के कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिए कि मैप का जो मापक है, जो इसका मेजरमेंट है वो कितना होगा, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी यहां अगर कोई 2 सेंटीमीटर की लाइन है, इट मींस कि वो एक्चुअल में कितनी है, 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर की वो लाइन है। तो ये होता है मैप का मेजरमेंट। तो वही है, इसीलिए उनको करेक्ट साइज में बताया गया है। और ग्लोब के नीचे छोटा सा ब्लैक डॉट डॉट में उसकी साइज लिखी होती है कि उसका जो मापक है, इसका मेजरमेंट है, वो कितने पे कितना दिखा रखा है ना। एक होती है फिजिकल वैल्यू और उसकी दूसरी होती है रिटन वैल्यू, जो वैल्यू लिखी गई है पेपर पर उसकी वैल्यू। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। अर्थ पर क्या करना है आपको, सर लोकेशन दिखानी है। क्या दिखानी है? लोकेशन दिखानी है। ये लो आ गया हमारा अर्थ, क्या इस पर लोकेशन बता पाओगे आप? बता पाओगे कि सर वो कहाँ है? तो अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें पता है कि हमारा इंडिया दिखता कैसा है, कुछ ये शेप है, तो मैं ये तो बता पाऊंगा कि सर हाँ ये हमारा क्या है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये तो बता दिया मैंने। बट अगर फिर से लोकेशन पूछा तो नहीं बता पाएंगे ना। इसीलिए जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारी हेल्प करती है इसमें लोकेशन ट्रेस करने में। So now the question arises as how to locate a place on earth, कि कैसे किसी भी प्लेस को हम अर्थ पर लोकेट कर सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने ग्राफ पेपर देखा है, आई होप सबने देखा होगा, 5th क्लास में 4th क्लास में सबने ग्राफ पेपर यूज किया होगा। अब ग्राफ पेपर मान के चलो सबने यूज किए, तो देखो कुछ ऐसा पेपर होता है जैसे आपकी मैथ की नोटबुक नहीं होती बॉक्सेस वाली, बिल्कुल वैसा होता है, बिल्कुल वैसा होता है। तो हमें क्या दे रखा होता है, हमारे पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स होता है। अब जैसे आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है या फिर अगर आपको कोई मेजरमेंट दे रखा है, क्या होगा कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि जो 3rd 4th लाइन है, सेकंड बॉक्स और
अपर से सेकंड बॉक्स, यानी ये लोकेशन आपको कोई ट्रेस करनी है। तो अगर आपके पास नंबर्स हैं, इस ग्राफ पेपर में नंबर हैं कि 1 2 बॉक्स, कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये हमें दे दिया ये 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको बोला कि एक लोकेशन है वो है 3.5, क्या बोला 3.5, तो पहला देखो 1 2 3 3 वाला लाइन, 5 देखो ये 5 आ रहा, तो ये वाली लोकेशन हमने क्या कर ली, ट्रेस कर ली। क्या कर ली, ट्रेस कर ली। तो हमारे पास क्या थे सर, हमारे पास कोऑर्डिनेट थे। क्या थे, कोऑर्डिनेट थे। बिल्कुल वही हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे, पर उस कोऑर्डिनेट को बनाने के लिए, उनको समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा, बहुत इजी सी है, पर क्या करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन मैं भी होता था। तो मैंने क्या डिसाइड किया, सिंपल सी थ्योरी मैंने निकाली कि देखो लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा होता है। इट मींस कि जो लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, वर्टिकल है, वो क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। अगर फिर भी भूल जाए, तो अगर मैं कोई बोलूं कि ये पर्सन है, कोई भी इंसान है, ये क्या कर रहा है अभी, लेटा हुआ है। क्या कर रहा है, लेटा हुआ है। तो जो भी लाइन लेटी हुई है वो क्या हो जाएगी, लैटिट्यूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लैटिट्यूड। हाँ थोड़ा सा फनी है, बट समझने में बहुत ज्यादा इजी है और आपकी कंफ्यूजन को करेक्टली क्या करता है, दूर कर देता है ना, कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं रहती। तो लैटिट्यूड लाइन कौन सी होगी, जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी कि आड़ी रेखा। सिंपल सी बात बताऊं कि जो रेखा आड़ी है ना, लेटी हुई रेखा, जो रेखा लेटी हुई है लैटिट्यूड है। क्या है वो, लैटिट्यूड है। और जो रेखा वर्टिकल है, खड़ी रेखा है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लॉन्गिट्यूड। सर हमें ये क्यों बता रहे हो, इसका उस ग्लोब से या फिर क्या कनेक्शन है। देखो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सी लाइन है, कौन सी होती है, यानी किस लाइन को क्या कहते हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ना समझ में आया। अब सपोज करो यही लाइन को एक मिक्स करके हमने पूरे ग्लोब में दिखा दिया, जैसे बिल्कुल ग्राफ में होता है, तो क्या अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या हम उसको निकाल पाएंगे कि कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल निकाल पाएंगे। थोड़ा और चलते हैं डीप में। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एट लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस बोलते हैं। बताया था कि ग्लोब के अंदर से एक नीडल निकली हुई है। क्या निकली हुई है सर, एक नीडल निकली हुई है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। और इसका अगर बेसिकली अगर मतलब पूछा जाए तो ये नीडल डालने से इसका एक्सिस नहीं हुआ। जिस एंगल पर जो अर्थ है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है, उसको उसका एक्सिस बोलते हैं, ना कि नीडल डालने को। तो ये कंफ्यूज मत होना कि नीडल डाली तो एक्स हो जाएगा, नहीं। बट एक है कि जिस एंगल पर वो टिल्टेड है उसका जो बेस है वो किस पर है, ग्लोब के अंदर वो एक नीडल है ना, नीडल टिल्टेड है और उसी नीडल के अराउंड जो ग्लोब है वो एक ठहरा हुआ है ना, उसकी उसी बेस पर ठहरा हुआ। तो क्या हो जाएगा, वो उसका एक्सिस हो जाएगा, हिंदी में अक्ष हो जाएगा उसका। करेक्ट। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल। बताया था कि जिससे नीडल निकल रही है वो 2 पोल है। और वो पोल हमें कैसे पता लगेंगे कि अगर हमें डायरेक्शंस पता है 1 2 3 4, टोटल कितनी डायरेक्शन होती है, 4th डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। करेक्ट। तो अगर की तरफ है नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, याद रखना। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं आपको, जब भी हम मैप देखते हैं, कोई भी मैप देखते हैं, तो हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर यहां से पढ़े, वहां से पढ़े, वहां से पढ़े, वहां से पढ़े, होता है जनरली बच्चों में। इसके लिए क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई मैप हो, जैसे कि मैं आपके सामने एक मैप लेके आता हूं आज,
ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मैप आया, ये सर वर्ल्ड मैप है, ग्लोब है एक्चुअली में, पर ये पूरा फ्लैट है, करेक्ट। अब देखो, अब हमें रीड करना होगा कि सर कौन से डायरेक्शन का है। हमेशा ताउम्र हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि सर जब भी हम मैप, हमें यहाँ राइट साइड में या तो लिखा हुआ होगा या फिर हमें लिखना है कि मैप में हमेशा ऊपर की तरफ एरो करना और वहां लिख देना नॉर्थ। क्या करना, हमेशा क्या करना, मैप के राइट कॉर्नर में या तो डायरेक्शन लिखी होगी, एक साइन होगा, बहुत तरह के साइन होते हैं, जैसे कि कुछ यूं होगा, यूं होगा, या फिर कुछ ऐसे निंजा स्टार जैसा होता है वैसा होगा, है ना। इनके अलग अलग डिजाइन आते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा मैप के अंदर जो अपर साइड होती है उसको हमें नॉर्थ लिखना है। ये आपके आगे बहुत काम आएगा, 9th में, 10th में, 11th, 12th में बहुत ज्यादा काम आएगा आपके, कि मैप में अपर साइड हमेशा क्या होती है, नॉर्थ होती है। तो अगर अपर साइड बेटा नॉर्थ होती है, इट मींस कि जो डाउन साइड क्या हो जाएगी, हमारी साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो मैंने अगर पूछा कि क्या करूं मैं, कि मुझे बताना है कि ये एरिया किस तरफ है, सर ये ईस्ट में, ये वेस्ट में, ये नॉर्थ में और ये साउथ में। इतना पता लगा, हमें पता लगा, बस आगे और सीखते हैं। तो नॉर्थ पोल हमने देख लिया, नॉर्थ पोल हमने देखा, साउथ पोल हमने देखा, दोनों पोल अब हम समझ चुके हैं सर, कभी नहीं भूलेंगे। The globe can be moved around this needle from west to east just as Earth moves. अब अर्थ की डायरेक्शन कैसी है घूमने की, रोटेशन की कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती। इट मींस कि अगर मैंने कोई डायरेक्शन बताई कि सर अगर कोई डायरेक्शन, चलो ये मैंने अर्थ बना दी, करेक्ट। अभी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है इस तरफ और इस तरफ वेस्ट है, तो अर्थ का रोटेशन क्या होगा, ये होगा वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ऐसे घूमेगी। कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट रिमेंबर देयर इज द मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। कहा था असली अर्थ में, जो एक्चुअल अर्थ है जिसपे हम खड़े हैं अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसपे नीडल नहीं होती। ओके, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, है ना, वो अपना एक्सिस है उसके ऊपर घूमती रहती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। हमने तो क्या करा, अब हमारा जो अर्थ है ना वो तो एक्सिस पे ठहरेगा नहीं, ग्रेविटी तो है नहीं इस बॉक्स के अंदर, ना इस पैकेट के अंदर, कुछ भी नहीं है ना, ये पूरा सोलर सिस्टम है कि अपना खड़ा रहेगा, नहीं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ठहराने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो वही जो नीडल है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो हमने क्या देखा, ये एक्सिस देखा, करेक्ट। अभी और आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स डू टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बॉल, there's a knitting needle, throw it, the needle resemble the axis shown in a globe. You can now move the potato or the ball around this from left to right. सबके सब क्या करो, एक पोटैटो लेके आओ, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके अंदर से नीडल घुसेड़ दो। हम यही कर लेते हैं। पोटैटो तो नहीं है, बट हमारे पास एक्चुअल अर्थ जो है क्या है, कि सर एक्चुअल अर्थ तो हमारे पास है। क्या करेंगे, सर एक नीडल लेके आया, मैं क्या लेके आया, नीडल लेके आया, ये लो भैया, ये नीडल मैंने उस पोटैटो में से डाल दी। क्या कर दी, नीडल मैंने उस पोटैटो के अंदर घुसेड़ दी। तो क्या हुआ, उससे अंदर से नीडल बाहर निकल गई। हम ये तो हमें नहीं दिखेगा, हमें इतना दिखेगा कि ये यहां और ये यहां निकलती हुई नीडल, करेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, सर ये हमारा साउथ पोल हो गया, और सर ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। और जो ये नीडल उसके अंदर से जा रही है, ये हमारा एक्सिस हो गया। क्या हो गया, सर एक्सिस हो गया। तो हमने क्या सीख लिया अब तक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल
एक्सिस। तीन चीजें अब तक हमने सीख ली है और इन तीनों को हमें बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है और आगे ऐड करते रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर सीखने के लिए। तो आज हमने एक आलू पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि हम एक आलू में से अगर नीडल डालते हैं, है ना, तो उसको घुमा के देखेंगे बिल्कुल रोटेट करेगा। वैसे ही अर्थ भी रोटेट कर रही है, बट हमें अर्थ का रोटेशन डायरेक्शन नहीं भूलना है। साथ ही साथ हमने देखा कि वो जो नीडल है वो किसका काम कर रही है, वो काम कर रही है उससे के एक्सिस का। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम करते हैं यहीं पर एंड कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट हम करेंगे आगे नेक्स्ट सेक्शन से, नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और जाने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बात बताओ इस चैनल के बारे में, तो देखो यहाँ विंसम डिजिटल लर्निंग में आपको कंप्लीट जो एनसीईआरटी कोर्स है वो मिलेगा, क्लास 6 to 12 कंप्लीट मिलेगा। तो आप अभी 6 में हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, भाई बंधु जो भी फैमिली में है, इवन क्लास में भी हैं, सबको आप शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आईआईटी, नीट, यूपीएससी लेवल के जो एग्जामिनेशन है उन सब का बेसिक्स जो है वो भी आपको इस चैनल पर ऑलरेडी मिलेगा, क्योंकि जो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और ये जो है सीबीएसई, आरबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड का भी कंटेंट जो एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो करते हैं उन सभी के लिए अवेलेबल है। हमारा लक्ष्य क्या है, हर घर शिक्षा, और ये जो लक्ष्य है वो 100% फ्री है। आपको इसके लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं देना है, कंप्लीटली फ्री है। बस करना क्या है, आज ही विंसम डिजिटल लर्निंग का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ इसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक, इसका टेलीग्राम, उन तीनों को आप एक्सेस कर सकते हो। यूजर नेम सेम है @विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।